सतो मा सद्गम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति। 'ईक से', ईसी से, ईक से में था सा से, ईट का भाव निपातन यानी छांदस प्रयोग। ईक से ही वस्व उभयस्य राजन, ईसी से इत का अभाव करेंगे तो ईक से बन जाएगा षडोकासी। नहीं, भ्रष्ट भ्रष्ट से आलविषा को मूर्धन से षडोकासी। नृवत इंद्रन्रीम तमाभिरूपी, वंशी मही वामम स्रोत में भी। तो ये हो गया था। ईक से ही वस्व उभयस्य राजन, इसी से आप विद्या धन और सांसारिक धन दोनों धनों के उभयस्य वस्व, षष्ठी है वस्व, ई से इसका शासन करते हो। इस धातु के युग में षष्ठी हो जाती है क्या कर्म में? शेष षष्ठी मानेंगे। क्या सूत्र है? अधिगर्थ दयेशम, उस सूत्र से कर्म में षष्ठी हो जाएगी। उभयस्य ईक्षे ही यस्य उभय वस्व उभयस्य राजन, धारत्नम स्थूरम बृहंतम, बृहंतम स्थूरम रत्नम, महिरत्न महान रत्न, विद्याधन और प्रभुत सांसारिक स्थूल धन प्रदान कीजिए। इंद्रराजन ते नृतमाभिभूति, आपकी प्रशस्त नृतमा भी मनुष्य बनाने वाली जो रक्षा है उससे, ओ श्रोत में भी श्रवणीयतम उपदेशों के द्वारा नृवत वामम वंशी मही, मनुष्योचित प्रशंसनीय कर्म का सेवन करें, हम सेवन करें। वंशी मही, वामम मने सुंदर, नृवत मनुष्योचित। ये तदर तदर तदरहम सूत्र है ना, 5वें अध्याय के पहले पाद में। तदरहम द्वितीय समझ से अरहम अर्थ में प्रत्यय होता है। नृवत यहाँ पर तदरहम सूत्र से वती प्रत्यय है, तो अर्थ होगा नृवत वामम वंशीमयी, मनुष्योचित, जैसे यथावत यथोचित, जैसे राजवत राजवत छत्रम, राजवत परिपालनम, राजोचित, ऐसे अर्थ होते हैं वहां पर। राजवत राजोचित, ये व्यक्ति छत्रवत अस्य परिपालनम, यानी छत्र छत्रोचित, छत्र को जो चाहिए, छात्र को जो चाहिए, क्षत्रिय को जो चाहिए वैसा। तो नृवत वामम वंशीमयी, 5वें अध्याय में सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है वो। पहले पाद में राजवत पालनम, राजानमर्ति, राजोचित रक्षण, ब्राह्मणवत अध्ययनम, ब्राह्मणवत का अर्थ ये नहीं है ब्राह्मण के समान अध्ययन, जैसा अध्ययन ब्राह्मण के लिए होना चाहिए
एक तो तेन तुल्यम क्रिया चेत वती होता है, वहां तो अर्थ होता है उसके समान ये, और एक होता है तदर्म से वती, उसका अर्थ होता है कि ब्राह्मण को जैसा चाहिए वैसा ब्राह्मणवत, ब्राह्मण को जैसा होना चाहिए वैसा, क्षत्रियवत, क्षत्रिय को जैसा होना चाहिए, ऋषिवत अस्य जीवनम, ऋषि उचित, ऋषि को जैसा, ऋषि का जैसा जीवन हुआ करता है वैसा जीवन। द्वितीय समर से अरम अर्थ में वती प्रत्यय है। तो ये अरहम का अर्थ है आत्मा अर्हायाम क्रियायाम, उसके योग्य जो क्रिया है निश्चित बलाधान में प्रत्यय कर रहे हैं। क्षोणस्य क्षयणस्य महाक्षोणस्य अश्विना कण्वाय युवम स्यावाय रुषति अदत्तम महक्षोणस्य अश्विना कण्वाय प्रवाच्यम तद्वशनाकृतम यन्नार्षदाय सवो अध्यदत्तम। हे राजा तथा राजपुरुषो अश्विना युवम मह क्षोणस्य स्यावाय, आप उत्तम निवास के प्रापक, कण्वाय मेधावी, कण्वाय मेधावी परी, कण्व का अर्थ है मेधावी, नाम में पढ़ा है कण्व। क्षोणस्य श्यावाय, आप उत्तम निवास के जो प्रापक है, श्यावाय शेंग दतौ, सविता सूर्य किरण रूपी अश्वों को निघंटु में श्याव कहा है। सविता सूर्य के जो किरण रूपी अश्व है उसको श्याव कहा है। नारशद नृषु नायकेषु सीदति, नृषद कस्यापत्यम नारशद, रुषति मदत्तम, लक्ष्मी प्रदान कीजिए, रुषति। क्षोणस्य श्यावाय, उत्तम निवास, क्षी निवास से क्षयणस्य, क्षयण का अर्थ है निवास। हे राजा और राजपुरुषो, युवम महक्षोणस्य, आप उत्तम निवास के, महा उत्तम, क्षण क्षोणस्य निवास के प्राप्त कराने वाले के लिए, मेधावी मेधावी परिपूत के लिए, मेधावी परिदूत के लिए कोई कण्व होता है उसको रुषति मदत्तम, लक्ष्मी प्रदान करो, वृषणावाम यत् प्रवाव्यम अवकृतम, और बलवान राजा था राजपुरुष साहब के जो वर्णनीय विद्या श्रवण और कर्म है, वाम यत् तुम्हारे जो प्रवाच्यम कहने योग्य, वर्णनीय प्रवाच्यम श्रवः कृतम जो तुमने कर्म किए हैं, तत् नारशदाय अध्यदत्तम, मनुष्यों में जो बैठता है निषद होता है, और उसमें भी जो अधिक अपत्य अर्थ में जब प्रत्यय होता है तो उसी के अधिक अर्थ को बढ़ा करके कहना चाहते हैं। अध्यदत्तम, उसको दीजिए। नारशदाय, मनुष्यों में जो नायक, मनुष्यों में जो नायकों में जो बैठता है नृषद, उनमें भी जो बढ़ा हुआ है, तो नारशदाय अध्यदत्तम। आगे अस्मे शब्द आ रहा है, वो कई मंत्रों में दिखा रहे हैं। अस्मे एवं वत अस्मे ते बंधु वयम इत्यर्थ। यहाँ जो है प्रथमा का बहुवचन है अस्मे,
कहीं अस्मान के अर्थ में है अस्मे, कहीं अस्माभि के अर्थ में अस्मे, सुपम सुमुख से आदेश हो जाता है किसी, कहीं अस्मभ्यम के अर्थ में, कहीं अस्मत् के अर्थ में, कहीं अस्माकम के अर्थ में, कहीं अस्मासु के अर्थ में, सारी विभक्तियों के अर्थ में, अस्मे वयम के अर्थ में, अस्मान के अर्थ में, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम और अस्मासु, सारी विभक्तियों के अर्थ में अस्मे है। मंत्र शब्द दिखाए इन्होंने, अस्मे यावम ना सत्या सजोषा, अस्मे ते बंधु या वयम अर्थ है, अस्मे ते बंधु, अस्मे रमस्व, अस्मे ते बंधु, त्वेराया मेराया मा वयम रायस्पोषेण विया वियोष्म तो राय वियोष्म तो राया, तो होता है तू तोत शब्द है। आदित्या पृथिव्या मूर्धन देव यजने, अदीना मातृभूमि के उत्तम देव यजन स्थान में उपासना लय में बैठकर अदिति पृथ्वी, अदीना जो मातृभूमि है उसके उत्तम मूर्धन देव यजने, मूर्धन ये सप्तमी का एक वचन है, सुपांशु लुक से विभक्ति का लुक हो गया, देव यजने सप्तमी है, उसको देखकर मूर्धन को हमने निर्धारित किया कि ये सप्तमी एक वचन है। तो आदित्यास्त्वा मूर्धन, अदिति पृथ्वी, आदित्य पृथिव्या से जुड़ा हुआ है, आदित्य पृथिव्या त्वा मूर्धन देव यजने, मूर्धन देव यजने से जुड़ा हुआ है। त्वा तेरे को आज ही गर्मी है, मैं अपने हृदय में दीप्त करता हूं, देव यजन में बैठकर, जहाँ देवों की पूजा, देवालय में बैठकर, त्वा आज गर्मी में तुम्हें दीप्त करता हूँ। आदित्या पृथिव्या मूर्धन देव यजने, त्वा आज गर्मी, इड़ाया पदमसी, तू पूजा का स्थान है, पदम स्थान, स्वाहा घृतवन, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे सुभाषित वचन तेजस्वी हो, घृतवन, घृत को तेज से, घृ क्षण दीप्त्यो, इड़ाया पदमसी, तुम पूजा के स्थान हो हे प्रभु, घृतवत स्वाहा, आप पूजा के स्थान हो, आपकी कृपा से मेरे सुभाषित वचन, स्वाहा का अर्थ है सुभाषित वचन, वो घृतवत हो, स्वाहा का समर्पण भी होता है, वचन भी होता है, सुआह सुंदर वचन, वो घृतवत हो, तेजस्वी हो। और आगे कहते हैं अस्मे रमस्व, हे परमात्मा आप हमारे में रमण कीजिए, अस्मे अस्मासु रमस्व, और अस्मे ते बंधु, हम आपके बंधु हैं, अस्मे मानी वयम ते बंधु, हम जो है तुम्हारे बंधु हैं, त्वेराया मेराया, आपका धन मेरा धन है, त्वेराया तुम्हारा धन, मेराया मेरा धन है। तब राया के अर्थ में त्वे बन गया, सुपाम सुलु शे आदेश हो गया युष्मद शब्द से, तो त्वे बन गया, युष्मद आगे शे, त्वे। वयम रायस पोषेण माव युष्म, हम धनों की पुष्टि से, रायस पोष का अर्थ धन की जो पुष्टि है, प्रचुर ऐश्वर्य से अलग ना हो, माव युष्म, तोता राया बंधु वृद्धि पद ऐश्वर्य सदा संयुक्त, तोतः राया, तोत शब्द है तकारांत, उसका षष्ठी में रायस पोषेण महावियोस्म, तोतः राया, वृद्धि पद ऐश्वर्य से युक्त रहे, तोतः राय, या प्रथमा बहुवचन तोतः, तोतः प्रथमा का बहुवचन, तोत शब्द तकारांत है, उसका प्रथमा बहुवचन, तोतः राया विशेषण है राया का, वृद्धिशील जो धन है उससे संयुक्त रहे।
संयुक्त रहे अद्यार हो जाएगा, क्योंकि पहले वाक्य में कहा वियुक्त न हो, तो होता है राय संयुक्त हो। तो इस तरह से यहाँ पर अस्मे ते बंधु वयम ते बंधु अर्थ है। अस्मे यावम ना सत्या सजोष आसमान अर्थ है। अगला मंत्र दिखाया है आसेनस्य जवसा नूतनेन अस्मे यातम न सत्या सजोष हवे ही वाम अश्विना रात हव्य सस्वत्तमाम सस्वत्तमावा तमाया उषसो विष्टम ना सत्यास्विनो हे सत्यकर्म हे सत्यकर्मा राजा तथा राजकर्मचारी सजोषा शश्वत्तमाया विष्णुरातहव्या सजोषा शश्वत्तमाया विष्णुरातहव्या सबको मित्रवत देखने वाला प्रजा पुरुष सदा आने वाली उषा के प्रादुर्भूत होने पर नैतिक अग्निहोत्र के पश्चात ईवाम हवे आपको न्याय के लिए पुकारता है। सजोषा शश्वत्तमाया विष्णुरातहव्या हे सत्यकर्मा राजा तथा राजकर्मचारी ना सत्यव। ना सत्यव का अर्थ होता है सत्य कर्म करने वाले, जिनमें असत्य नहीं है वो ना सत्या। प्रथमा का द्विवचन है ये ना सत्या, अश्विनों का विशेषण है। सजोषा सस्वत्तमाया विष्णुरातहव्या सबको मित्रवत देखने वाला प्रजा पुरुष सदा आने वाली उषा के विष्णु सस्वत्तमाया सदा आने वाली सस्वत्तमा जो विष्टि है उषा है उसके प्रादुर्भूत होने पर रात हव्या नैतिक अग्निहोत्र के बाद ही वाम हवे आपको न्याय के लिए पुकारता है। सजोषा सस्वत्तमाया विष्णुरात हव्या न्याय के लिए पुकारता है। सेनस्य जवसा नूतनेन अस्मे आयातम आप सेन समान शीघ्र गति वाले नवीन रथ के द्वारा हमारी ओर आइए। सेनस्य जवसा नूतनेन अस्मे आयातम सेन की तरह शीघ्र गति आने वाले नवीन रथ के द्वारा हमारी ओर आइए। स्त्री पुरुष ब्राह्म मुहूर्त में उठकर आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर अग्निहोत्रादि नित्य कर्मों करें और पश्चात राज्य कर्म में प्रवृत्त हो। सेनस्य जवसा नूतनेन अस्मे आयातम सेन के समान सेनस्य जवसा शीघ्र गति वाले नवीन रथ कृत नूतनेन अस्मे आयातम का अर्थ है अस्मान आयातम हमारी ओर आओ। ही वाम हवे आपको न्याय के लिए वाम हवे हम पुकारते। तो यहाँ पर दिखाना यह है कि अस्मे आयातम अस्मे माने अस्मान आयातम अस्मे समाने भी वृषभा पौन से भी अस्मा भी अर्थ है यहाँ अस्मे समाने भी वृषभ पौन से भी इसका अर्थ होता है अस्मे प्रयंदी मघवन ऋजी से इंद्र राय विश्ववारस्य गुरे अस्मे शतम शरदो जीव सेधा अस्मे वीरान सस्वत इंद्र शिप्रे मघवन ऋजीशन इंद्र है ऐश्वर्युक्त और सरल स्वभाव वाले विद्वान ऋजीसिन विश्ववारस्य पूरे राया सब जनों के
दुखों के हटाने वाले महान विद्याधन को विश्ववार सबको, सब जनों के दुखों के हटाने वाले महान विद्याधन को भूरे राया अस्मे प्रयंदी हमें प्रदान कीजिए। अस्मे शतम शरदा जीव सेधा हमारे में 100 वर्ष का जीवन स्थापित कीजिए। अस्मे शतम शरदा जीव सेधा हमारे में 100 वर्ष का शतम शरदा जीव सेधा। शिप्रिन अस्मे शश्वतः वीरान और ये सुंदर मुख वाले शिप्रिन हमें सदा वीर संतान की अस्मे शश्वतः वीरान प्रयंधी दीजिए। प्रयंधी शब्द का अर्थ है प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर अस्मे प्रयंदी मघवन ऋजीशन इंद्र रायो विश्ववारस्य भूरे विश्ववारस्य भूरे राया अस्मे प्रयंदी हमें प्रदान कीजिए। अस्मान अस्मभ्यम अस्मे प्रयंधी और अस्मे शतम शरदा जीव सेधा अस्मे हमारे में 100 वर्ष जीवन स्थापित कीजिए। अस्मासु और शिप्रिन अस्मे शश्वत वीरान हमें हमको। यहाँ अस्मे जो है चतुर्थी के किसके अर्थ में? अस्मे प्रयंदी मघवन अस्मभ्यम अर्थ है। अस्मे प्रयंदी मघवन विजीसन यहाँ अस्मे जो है अस्मभ्यम अर्थ है। मघवन ऋजीसन अस्मे इंद्र राय विश्वारस भूमि अस्मे सदम शरदोजी विषेधा अस्मे समाने अस्मे समाने भी वृषभा पौन से भी अस्मे मानी यहाँ अस्मा भी मानी इंद्र युज्ये भी समाने भी अस्मे आप हम सहयोगियों युज्ये भी समाने भी समान चित्त वालों के साथ मिलकर हमारे द्वारा अस्मे हमारे द्वारा कौन से भी पुरुषार्थों के द्वारा बुरी जगत बहुत उत्तम राज्य पालन करें। राजा के लिए संबोधन शविष्ठ मरुतः यत् वशाम और इसी प्रकार हे पराक्रमी राजन हम प्रजाजन जिन कर्मों को करने की इच्छा रखते हैं यत वशाम वशकांत शविष्ठ मरुता हे पराक्रमी राजन यत वशाम हम प्रजाजन मरुता यत वशाम मरुत हम प्रजाजन जिन कर्मों करने की इच्छा करते हैं पूरीणी कृत्वा कृणवाम उन सब को आपके सेवक से पुरुषार्थ द्वारा पूर्ण करते हैं। पूरीणी कृत्वा कृणवाम यहाँ पर अस्मे का अर्थ अस्मा भी है। इस मंत्र में अस्मे समाने भी वृषभा कौन से भी वृषभा का अर्थ है यहाँ हे वर्षक कामनाओं के वर्षक। पूरी जगत युज्ये विरस में समाने भी वृषभा कौन से भी समान पुरुषार्थों से हे वृषभ समाने भी वृषभा कौन से भी अस्मा भी अस्मे प्रयंदी मघवन ऋजीसन अस्मभ्यम अर्थ हो गया और अस्मे आराध चिद्वेषा संतुर्युयोतु अस्मद अर्थ हो गया। तस्य वयम सुमतो यज्ञस्य अपिभद्रे सौमनसे श्याम सूत्रामा स्ववा इंद्रो अस्मे आराध चिद्वेषा संतुर्युयोतु ये मंत्र तो बहुत ही अच्छा है। वयम तस्य यज्ञस्य अपि सुमतौ भद्रे सौमनसे श्याम हम उसी पवित्र राजा की सुमति और भद्र युक्त कृपा में वर्तमान रहे। सुमतौ भद्रे सौमनसे श्याम सुमति और भद्रे सौमनसे भद्र युक्त कृपा में वर्तमान रहे। स स्वयवान सुत्रामा इंद्रा वह अपने अधिकार में रहने वाला और उत्तम रक्षक राजा
स स्वयवान सुत्रामा इंद्र, वो अपने अधिकार में रहने वाला और उत्तम रक्षक राजा। स्वयवान का अर्थ होता है अपने अधिकार में, सुत्रामा उत्तम रक्षा वाला, स्वयवान। स्वयवान शब्द का अर्थ है अपने ही सीमा में रहने वाला, अपने स्वय वाला। स सुत्रामा स्वयवान इंद्र अस्मे आरात द्वेषा सनुपुरी, अस्मात् आरात हमसे दूर द्वेष को भगाए, दूर में वर्तमान शत्रुओं को भी, और सनुतर अस्मे युयोतु सदा हमारे से पृथक करे। सनुत मनि सदा, अस्मे अस्मा अस्मत् युयोतु आराचित द्वेष। राजा के रूप में भी इंद्र को याद कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में, तो परमात्मा के रूप में अर्थ करेंगे तो ज्यादा सरल होगा। सूर्य के रूप में इंद्र, तस्य वयम सुमतो यज्ञ, से उस यज्ञ, तस्य यज्ञस्य सुमतो वयम, सुमतो भद्रे, सुमतो भद्रे विशेषण है सुमतो का, तस्य यज्ञस्य भद्रे सुमतो सौमनसे श्याम, सौमनस्य के लिए हो में सुमति और भद्र कृपा में वर्तमान हो। सुमतो भद्रे सौमनसे श्याम, सौमनस में कृपा में वर्तमान रहे। ससूत्रामा वो सुंदर रक्षक, त्रयंपाल ने सुत्रामा, और स्वयवान इंद्र, अस्मे आराचित द्वेषा हमसे, अस्मत् मानी हमसे, आरात मानी दूर, सनुत मानी सदा, द्वेषा युयोतु द्वेष को दूर भगाए। राजा के पक्ष में कहेंगे तो हमारे शत्रुओं को दूर भगाए। हमारे भीतर जो शत्रु बैठे हैं तरह तरह के, उस शत्रुओं को दूर भगाए, अर्थात हम असहाय होकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ये द्वेष मुक्त हो जाए। अस्मत् आरात चित द्वेषः सनुतः सदा युयोतु न युयोतु। सुत्रामा इंद्र को, परमात्मा को, सूर्य को सुत्रामा कहा है, स्वयवान कहा है। स्व स्थिति स्वयवान, पूर्ण स्वयवान वो होता है जैसे स्वराट होता है, वैसे स्ववान अपने को ही अपना आपा जिसके पूर्ण वश में होता है, स्वयवान अपना ही राजा स्वयवान। यहाँ स्व शब्द के कई अर्थ है, पर आत्मा आत्मा शब्द स्वयवान इस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। सुत्रामा के साथ है ना स्वयवान, उस तरह का वशित्व दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। वो रक्षक है और स्वयवान है। स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं ना, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। धन भी हो सकता है, आत्मा भी हो सकता है, आत्मीय भी हो सकता है, ज्ञाति भी यूं हो सकता है कि जैसे परमात्मा जीवों का, जीव वाला, जीव उसके अपने हैं, अपनी जाति के हैं। धन है, धनवान, आत्मवान के अर्थ में विश्ववान हो सकता है, आत्मीयवान अपने अपनत्व रखने वाले को स्वयवान कहेंगे, हमसे प्यार करने वाला, अपनत्व रखने वाला। और लास्ट दिया है अच्छा दो और दिए, पूर्वायु पप्रथे कामो अस्मे, अस्माकम अर्थ है अस्मे धत्त वशो वसूनि अस्मास्वर। आनो भर भगमिंद्र द्युमंतम नीते देशनस्य दधीमहि प्ररेखे,
पूर्व इव प्रथे कामोस्मे तमाप्तणे वशुपते वसूना इंद्र न द्युमंतम भगमाभर आनो भग भर भगम इंद्र द्युमंतम। हे राजा में उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कीजिए। द्युमंतम भगम आभर ते देशनस्य प्ररेके निदधीमहि। हम आप दाता के धन धान्य पूर्ण राज्य में रहते हुए उस ऐश्वर्य को निरंतर धारण करें। ते देशनस्य प्ररेके निदधीमहि। हम आप दाता का जो धन है, धन धान्य पूर्ण राज्य में रहते हुए देशनस्य प्ररेके निदधीमहि, ऐश्वर्य को निरंतर धारण करें। प्ररेके ते देशनस्य प्ररेके निदधीमहि। और आगे कह रहे हैं पूर्वा इव प्रथे कामोस्मे। प्रचंड अग्नि की तरह तेजस्वी हमारे वैदिक काम्य कर्म स्त्रीत हो। पूर्वा इव अस्मे काम प्रथे, प्रचंड अग्नि के समान तेजस्वी हमारे वैदिक काम्य कर्म विस्तृत हैं। वसुनाम वसुपते तम आप प्रेरण। हे धनों के मालिक राजन, आप हमें पूर्ण कीजिए। तम आप प्रेरण। वसुनाम वसुपते, ऐसा गोनाम गवाम गोपते, वसुनाम वसुपते, वेद में ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। धनों के मालिक आप हमें पूर्ण कीजिए। तम आप प्रण, आप प्रण पूर्ण कीजिए, आप उसको पूर्ण कीजिए। तम मानी उसको, आप प्रेरणा पूर्ण कीजिए। पूर्व इव अस्मे काम थे, प्रचंड अग्नि की तरह। पूर्व इव वैदिक काम्य कर्म, अस्मे अस्माकम काम प्रथे विस्तृत है। रिच धातु से रेखना बनता है और उसी का शब्दांतर रेख। रिच, रेखनस और रेख। प्ररेके, प्ररेकणे, प्ररेके का अर्थ हो जाएगा ते देशनस्य प्ररेके निधि। आप दाता के धन धान्य पूर्ण राज्य में देशनस्य प्ररेके निदधीमहि। अस्मे दत्त वशवो, 12वें अध्याय में मंत्र आ रहा है। अस्मे दत्त वशवो वसुनी, हमें वशुओं को स्थापित करो। वशव वसुनी दत्त, हे वसुओ, हम में वसु जो देवता होते हैं उनको कह रहे संबोधन करके, हे वसुओ वसुनी अस्मे दत्त है, हमारे में धनों को स्थापित करो। पाथ, पाथ अंतरिक्षम पथा व्याख्यातम। पाथ शब्द अंतरिक्ष वाचक है, पथ से इसकी व्याख्या होगी। पाथ है, पाथो अंतरिक्षम पथा व्याख्यातम। शेनोन दीयन अन्वेति पाथ, ये निगम है। उद्गम भी पाथ उच्यते पानात आचष्टे आसाम पाथो नदीनाम। और अन्नम भी पाथ उच्यते पानादे, अन्न को भी पाथा कहते हैं, जल को भी पाथा कहते हैं, अंतरिक्ष को भी पाथा कहते हैं। पथ शेनो नदीयन अन्वेति पाथ, अंतरिक्ष पथा व्याख्या, तो मानी पथ का जो अर्थ है उसी तरह पाथ है, अंतरिक्ष वाचक है। सूर्य का पथ होता है यत्रा चक्रुरमृता गातुम अस्मयी सेनो नदीयन अन्वेति पाथ। यत्र अमृता अस्मे गातुम चक्रु, जहाँ सूर्य रश्मियां अमृता इन मनुष्यों के लिए गमन करती, अस्मयी गातुम चक्रु, गमन करती हैं। सेना नदीयन, जैसे सूर्य सेन की तरह बड़े वेग से गति करता हुआ, सेना न
शेन पक्षी की तरह दीयन गति करता हुआ पाथे अन्वेति अंतरिक्ष में प्राप्त होता है। यात्रिके ददृशे तादृग उच्यते। सूर्य तो क्या गति कर रहा है, पर जैसा दिखाई देता है वैसा व्याख्यान किया जाता है। वेद में आता है यादृगे उच्यते तादृग तादृगे ददृशे, नहीं यादृगे ददृशे तादृग उच्यते। यादृगे ददृशे जैसा दिखाई देता है, तादृग उच्यते। तो फिर ये ऐसे जो कथन है ना, क्या कहा, सेनो नदीयन अन्वेति पाथ है, शेर पक्षी की तरह बड़े वेग से गति करता हुआ अंतरिक्ष में सूर्य प्राप्त होता है। गति करता हुआ कह रहे हैं ना। सेनो नदीयन, दीयन दीन क्षय धातु है, दीयन गति करता हुआ अन्वेति पाथ है, अंतरिक्ष को प्राप्त होता है। मित्रावरुण सूर्य उदिते, सूर्योदय होने पर हे अध्यापक और उपदेशक मित्र और वरुण, अध्यापक वरुण के रूप में और उपदेशक मित्र के रूप में है। सूर्य देवाम नमो भी, हम आप दोनों को नमस्कारों से उतव्ययी और उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रतिविधेम सत्कार करते हैं। यत्रा चक्र अमृता गातमस्मे शेनो न, तो वो है ना निषेधवाचक, ना उपमावाचक। सेनो नदीयन, सेन पक्षी के समान। वेद में न जब किसी शब्द के बाद में आता है तो वो समान अर्थ में होता है, उपमा अर्थ में होता है। सेनो नदीयन, सेन की तरह गति करता हुआ अन्वेति पाथ, अंतरिक्ष में को प्राप्त होता है। प्रतिवाम सूर्य उदिते विधेम नमो भी, वाम मानी तुम दोनों को, अध्यापक उपदेशक या स्त्री पुरुष, सूर्य उदते, सूर्य के उदय होने पर नमो भी विधेम मित्रा वरुण उतप्ययी, हे मित्रा वरुण, ये मित्र वरुण दो है ना, उन दोनों को कह रहे हैं। वाम सूर्य उदिते नमो भी विधेम और हव्यई विधेम, हुव्यों से। और आचष्ट आसाम पाथो नदी नाम वरुण उग्र सहस्त्र चक्षा विश्व देवा, मंत्र का देवता है सहस्त्र चक्षा उग्र वरुण, अनंत प्रकाश वाला तेजस्वी सूर्य, उग्र वरुण, वरुण का सूर्य, आसाम नदी नाम पाथा, इन नदियों के जल को खींचकर फिर उन्हीं में बरसा देता है। नदियों का जो जल है उसको ऊपर ले जाता है, फिर उसी में बरसा देता है, नदियों में ही बरसा देता है, नदियां बना देता है। फिर अपने राज्य में सर्वत्र दृष्टि रखने वाले प्रतापी अविद्यांधकार को दूर करने वाले प्रजाओं से कर लेकर उन्हीं में खर्च करते हो, आचष्ट आज्ञा देते हो। सूर्य की उपमा देकर कहा कि जैसे सूर्य ना पृथ्वी से जल लेता है, जल सूर्य पृथ्वी को ही फिर वापस दे देता है, ऐसे ही प्रजाओं से कर लेकर प्रजाओं की ही उन्नति में लगा देते हो। और अन्न को भी पाथा कहते हैं, ये भी खाया जाता है। वह धातु भक्षणार्थक मानी गई है, यहाँ पाथ है। वनस्पते रसनया नियूया देवानां पाथा उपवक्षी विद्वान, वनस्पते रसनया नियूया देवानां पाथा उपवक्षी विद्वान, स्वदाति देवा कृण्वद हवींसी अवताम द्यावा पृथ्वी हवम में। हे वनस्पते विद्वान, तू अपने कर्म को जानते हुए, हे विद्वान, हे अग्नि, देवानां पाथा रसनया नियूये, वायु मेघ औषधि आदि देवताओं के अन्न को, वायु मेघ औषधि आदि देवताओं के अन्न को अपना ज्वाला से फाड़कर, रसनया नियूये, रसना मानी ज्वाला से, नियूये फाड़कर, उपवक्षी अंतरिक्ष में ले जाते। हवीन सी कृणवत, जिन अवियों को तुमने फाड़कर बनाया, देवा स्वदाति,
उसका सबसे पूर्व वायुदेव आस्वादन करता है। स्वदाति, यहाँ पर लेट लकार का प्रयोग 8 लेटो डाटो स्वदाति, स्वदति स्वदाति। सूर्य वायुदेव आस्वादन करता है। स्वदाति देव कृणवद हवींसी मे हवम द्यावा पृथ्वी अवताम। शुभ मुझ यज्ञकर्ता के भोज्य पदार्थों को सूर्य और पृथ्वी स्थानीय अग्नि दोनों मिलकर बढ़ाएं। अवताम वृद्धि अर्थ भी है, रक्षा करें, बढ़ाएं। स्वदाति देवा कृणवत हवींसी मे हवम द्यावा पृथ्वी अवताम। स्वदाति देवा कृणवद हवींसी अवताम द्यावा पृथ्वी हवम में। कृणवत हवींसी, कृणवत हवियों को तुमने फाड़ कर बनाया, अंतरिक्ष में ले जाते हो उपवक्षी। देवानाम पाथ है, देवताओं के अन्न को, अन्न को देवानाम पाथ है। देव कौन से? वायु, मेघ, औषधि, इन देवताओं के अन्न को रसनया ली हुई है, अपनी रसना से, अपनी ज्वाला से नी हुई है, छिन्न भिन्न करके हैं। अग्नि में जैसे हव्य पदार्थ डालते हैं छिन्न भिन्न करके, तो अपनी रसना से, अपनी ज्वाला से नी हुई है उपवक्षी अंतरिक्ष में ले जाते हो। अवीन सी कृणवत, और अवियों को तुमने, जिन अवियों को तुमने फाड़ कर बनाया, देवा स्वदाति, उसका सबसे पहले देवा वायुदेव आस्वादन करता है। एवं देवा पृथ्वी अवताम सभी मनी प्रसवे आज्ञा में अनुशासन देवस्य वयम सवितु सभी मनी। सविता देव के आज्ञा में हम वर्तमान हो। सृष्टि में, ऐश्वर्य में, अनुशासन में। सभी मनी प्रसवे, प्रसवे का अर्थ हो जाएगा अनुशासन में, सृष्टि में, ऐश्वर्य में। प्रेरणा प्रसव ऐश्वर्यार्थ शु धातु से। देवस्य वयं सवितु सवी मनी श्रेष्ठे श्याम वसुनश्च दावने। वयम देवस्य वसुना दावने सवितु। हे परमात्मन, हम सर्व प्रकाशक और सब प्रकार के धनों के दाता जगत उत्पादक आपकी श्रेष्ठे सभी मनी श्याम, सर्वश्रेष्ठ आज्ञा में वर्तमान रहे। यह विश्वस्य द्विपदा, जो आप सब मनुष्यों, यह चतुष्पदा, और सब पशुओं के निवेश में, प्रसवे च, बसाने और उत्पन्न करने में, भूमना असि, महान है। यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमना। भूमना मानी महान है। निवेशने प्रसवे, बसाने में, निवेशन, और प्रसव उत्पन्न करने में। देवस्य वयम सवितु सवी मनी, सविता देव के प्रसव में। वयम देवस्य वसुनस्य दावने, धनों के दाता, वसुनः दावने दाता, आपकी सविता, आपकी श्रेष्ठे सभी मने श्याम, सर्वश्रेष्ठ आज्ञा में, अनुशासन में वर्तमान रहे। देवस्य वयम सवितु सभी मनी श्रेष्ठे, श्रेष्ठे जो है सभी मनी का विशेषण है। श्रेष्ठ अनुशासन में, सविता देव के श्रेष्ठ अनुशासन में रहे। वसुनश्च दावने, और धनों के दाता जो सविता देव है उसके अनुशासन में रहे। यो विश्वस्य, जो सविता, विश्वस्य द्विपदा चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमन, जो कि भूमना है, महान है। सब प्रथा सर्वथा प्रतु त्वमग्ने सब प्रथा असि इत्यभिनिगम होती। सर्वत्र विस्तृत को त्वमग्ने सब प्रथा असि दुष्टो होता वरेण्या। सर्वतः पृथु, ये अर्थ है इसका, सब प्रथा का। त्वमग्ने, त्वम सब प्रथा जुष्ट होता वरेण्यासी, हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अग्ने त्वम सब प्रथा असि, विस्तृत हो।
आप सर्वत्र विस्तृत सब मनुष्यों से सेवित, जुष्ट का अर्थ है सभी से, जुष्ट प्रीति से बने हो। तुम सभी मनुष्यों से सेवित हो, होता दाता हो, वरेण्य हो, वर्णीय हो। त्वया यज्ञ वितन्वते, आपके सहायता से विद्वान लोग शुभ कर्मों को कर पाते हैं। त्वया यज्ञ वितन्वते, त्वमग्ने सप्रथासि जुष्टो होता वरेण्य, त्वया यज्ञ वितन्वते। विदथानि वेदनानि, विदथानि प्रचोदयन् इत्यभिनिर्णयो भवति। विदथ का अर्थ है वेदन, ज्ञान। होता देवो अमर्त्या पुरस्तादेति मायया विदथानि प्रचोदयन्। होता अमर्त्य देवा, विद्यादाता तथा मृत्यु से न डरने वाला पूजनीय विद्वान। विदथानि प्रचोदयन्, ज्ञानों को प्रदान करता हुआ। माया पुरस्ता देती, विद्या के कारण, माया माने विद्या के कारण मुख्यता को पाता है। पुरस्ता देती, विदथानी वेदनानी मानी विदथानी प्रचोदयन, ज्ञानों को प्रदान करता हुआ। माया पुरस्ता देती। होता देवो अमर्त्य, विद्यादाता और मृत्यु से न डरने वाला पूजनीय विद्वान। अमर्त्य देवा, विदथानी प्रचोदयन, उत्तम ज्ञानों को प्रदान करता हुआ। माया पुरस्ता देती, विद्या कारण मुख्यता को प्राप्त करता है। विद्वान की महिमा। होता देवो अमर्त्या पुरस्तादेति माया, सबसे पहले आगे बढ़ जाता है। श्रायन्तः इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत, वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रतिभागम नदी धीमा। श्रायंत समाश्रिता, श्रायंता के स्थान पर दीर्घ हो गया, छंदस दीर्घ। श्रायंत श्रायंत, श्रायंत सूर्यमिव, परमात्मा के आश्रित मनुष्य उस सर्व प्रेरक परमेश्वर की उपासना करते हैं। श्रायंता सूर्यमिव, अथवा जैसे सूर्य के आश्रित रश्मियां सूर्य का उपस्थान करती हैं। श्रायंत सूर्यमिव, परमात्मा के आश्रित मनुष्य उस सर्व प्रेरक परमेश्वर की उपासना करते हैं। जैसे सूर्य के आश्रित रश्मियां सूर्य का उपस्थान करती हैं, एवं परमात्मा आश्रित तेजस्वी लोग इंद्र परमेश्वर की उपासना करते हैं। उपमा देकर समझाया, श्रायंत इव सूर्यम विश्वेद इंद्रस्य भक्षत। श्रायंत सूर्यमिव, आश्रित परमात्मा के आश्रित, श्रायंत परमात्मा के अधीन हुए मनुष्य सर्व पर एक परमात्मा की उपासना करते हैं। सूर्यमिव, जैसे सूर्य के आश्रित रश्मियां सूर्य का उपासना कर रही हैं, ऐसे परमात्मा आश्रित लोग परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। श्रायंत इव सूर्यम विश्वेत इंद्रस्य भक्षत, समाश्रिता सूर्यम उत्तिष्ठन्ते, जैसे रश्मियां समाश्रित हुई सूर्य को उपस्थित होती हैं। अपि वा उपमार्थे स्यात्, सूर्यमिव इंद्रम उत्तिष्ठन्ते, सूर्य के समान। अपि वा कहकर के अथवा अर्थ निकलता है। अपि वा उपमार्थे स्यात्, सूर्यमिव सायन्ते सूर्यम, सूर्यमिव इंद्रम उत्तिष्ठन्ते, सर्वाणि इंद्रस्य धनानि विभक्षमाणा, सभी इंद्र के वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रतिभागम नदी धीमा। सर्वाणि इंद्रस्य धनानि विभक्षमाणा, स यथा धनानि विभजति जाते च जनिष्यमाणे च, जैसे वो धन का विभाग करता है। जाते च जनिष्यमाणे च, वयम तम भागम अनुध्यायाम ओजसा बलेन, हम उस भाग का ध्यान करते हैं ओज से, और ओजसा का अर्थ है बल से। प्रतिभागम प्रतिदीधिमा,
प्रति शब्द दी धीमा से जुड़ जाएगा। भागम, प्रतिभागम नदी धीमा, वयम तम भागम अनुध्यायाम, अनुध्यायाम ओजसा बलेना, ओजा ओजतेर उज्जतेरवा, उपजतेरवा, वृद्ध्यर्थक ओज या आर्जव अर्थ में उज धातु से। प्रथम अर्थ में इव पद पूरक है, सायंतैव सूर्यम, सूर्य का आश्रय लेती हुई रश्मियां, विश्वेदिंद्रस्य भक्षत। और दूसरे अर्थ में अपि व उपमार्थे उपमार्थक है, भक्षत मानी विभजमाना, विभक्षमाना। यहाँ भक्षत आख्यात नहीं बल्कि पचता की तरह नाम पद है, शुभांशु लुक से जस का लुक हो गया। भक्षत क्रियापद दिखाई दे रहा है पर क्रियापद न होकर जैसे पचता होता है, नहीं सत्री भी नहीं, सत्री भी नहीं, सत्री पचता शब्द है 665, छठे अध्याय का 65 हुआ। एक बार देखिए, हाँ पचता है ना, जैसे अद्धि इंद्र प्रस्थिता इमा हवींसी चनो दधिस्व पचतोत सोमन। अद्धि इंद्र प्रस्थिता इमा हवींसी, इंद्र ये हवि प्रस्थित हैं, इनका भक्षण करो। चनो दधिस्व पचतोत सोमम, और चना उत सोमम दधिस्व, अन्न और दुग्ध को ग्रहण कीजिए। प्रयस्वंता त्वा प्रतिहर्यामसि, अन्न युक्त हम आपकी कामना करते हैं। यजमानस्य कामा सत्यासंतु, सत्यासंतु यजमानस्य कामा मंत्र में ही आता है। प्रतिहर्यामसि त्वा सत्यासंतु यजमान प्रयस्वंता। अद्धीन्द्र प्रस्थिता इमाहविंसी चनो दधिस्व पचता उत सोमम, पचता उत सोमम, चना उत सोमम दधिस्व। पचता को द्विवचनांत दर्शाने के लिए अस्काचार्य ने तम मेदस्ता प्रति पचताग्रभीष्ठाम मंत्र वाक्य देते हैं। अग्रभीष्ठाम की तरह अग्रभीत पाठ वेद के साथ कृष्ण यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता में क्षत्रिय प्रत्यय का भी पचन पचता तृतीय एक वचन लगता है, पर द्विवचनांत बता रहे क्या, उनादि को उसका ना। अतच, और फिर पचता आ कैसे हुआ, सुपम सुलुक से आदेश हो गया। विभक्ति का आकार। एक वचनांतर है ये पचता पक्वस के अर्थ में, परंतु पक्षांतर में अस्काचार्य कहता है ये पचता एक वचन नहीं है, अभी तो पचतव पक्वो के अर्थ में है। रोडास अग्नि पचतस्तुभ्यम, वागा परिष्कृता तंजुषस्व यविष्ठ, ये युवा समान बलिष्ठ अग्नि पकाया हुआ रोडास, तुभ्यम परिष्कृता आपके लिए संस्कृत है तंजुषस्व, पकाया हुआ के अर्थ में पचता। अग्निमध्य होतारम प्रणीता यजमान पचन पक्ति पचन, यजमान पचन पक्ति पचन पुरोडासन
तद्नम् इंद्राय छागं सुपस्ताद्य देवो वनस्पतिरभवत् इंद्राय छागेन अद्यत्तं वेदस्ता प्रतिपचता ग्रहीत विपृधत् पुरोडासेन त्वामद्य ऋषि अद्धीन्द्र प्रस्थिता इमा हवींसी चनो दधिस्व पचतोत सोमम। पचतोत सोमम, पकाया हुआ सोम को हे अग्नि खाओ। पचता ये नरा नासत्या की तरह द्विवचन में, वना धना के समान बहुवचन में। पचता शब्द कभी वना धना, वनानी धनानी, पचतानी के अर्थ में भी हो सकता है, और पचता नरा नासत्या जैसे द्विवचनांत होते हैं, नरा नासत्या ऐसे पचता द्विवचनांत भी हो सकता है। पक्वम, पक्वस, पक्वौ, पक्वानी, पचता तीनों अर्थों में प्रयोग हो रहा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो वैसा ही है ये। भक्षणार्थक चनस धातु मानते हैं, चनस अन्न, भक्षणार्थक चम धातु से असम प्रत्यय करके, और पचता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। अद्धि इंद्र प्रस्थिता इमा हवींसी, हे इंद्र प्रस्थिता हवींसी, ये परिपक्व फल उपस्थित है। पचता हवींसी प्रस्थिता, प्रस्थित है, अद्धीत भक्षण कीजिए, प्रस्थित है मानी उपस्थित है, पचता हवींसी पके हुए फल, अनाउत सोमम दधिस्व, अन्न और दूध को ग्रहण कीजिए, प्रयस्वनता त्वापति हरियामसी, अन्न युक्त हम, प्रयस अन्न नाम में पड़ा है, अन्न युक्त हम आपकी कामना करते हैं, यजमानस से काम, सत्या संतु यजमानस से काम, जिससे मुझ प्रियस्त की अभिलाषाएं सच्ची हों। अन्नदान से दाता की अनेक इच्छाएं पूरी होती हैं। इस मंडल के अगले ही 117वें दान सूक्त में दर्शाया, दान सूक्त का मंत्र है ये। दान करने की महिमा गाइए। अद्धि इंद्र प्रस्थिता इमा हवींसी चनो दधिस्व पचतोत सोमम, पके वे सोम को प्रयस्वनता तुते हरियामसी, हम आपकी याचना करते हैं। त्वा प्रयस्वंता प्रति हरियामसी, त्वा तुम्हारी कामना करते, सत्या संतु यजमानस्य कामा, यजमान की कामनाएं सफल हो, पूर्ण पूर्ण। तो इसी तरह यहाँ पर फिर वापस आ जाते हैं। ये शब्द क्या था? सायं देव सूर्य विश्वेर इंद्र से भक्षता, भक्षता जो है ना, वसूनी जाते जन्मान ओजसा प्रतिभागम नदी धीमा, भक्षत अकारांत है ना, भक्षत, भक्षत विभक्षमाना, क्या है विभक्षमाणा, सर्वाणी इंद्रस्य धनानि, सर्वाणी इंद्रस्य धनानि विभक्षमाणा, स यदा धनानि विभजति जाते से जनिष्यमाणे से, पैदा हुआ और आगे जो पैदा होगा, हम उत्पन्न और आगे उत्पन्न होने वाले जगत में, इंद्रस्य विश्वा वसूनी भक्षते, परमेश्वर के सब धनों का विभाग करने की इच्छा रखते हुए, जैसे जैसे परमेश्वर ने हमें धन उगाता है तो उसके अनुसार अपने धन की भी आकांक्षा रखते हुए, इंद्रस्य विश्वावसूनी, विश्वावसूनी विश्वानी वसूनी भक्षतै विभक्षमाणा, स यदा धनानि विभजति जाते च जनिष्यमाणे च वयं तं भागम् अनुध्यायामः ओजसा बलेन। सायं देव सूर्यम विश्वेद इंद्रस्य भक्षत, भक्षत का अर्थ है विभक्षमाणा, वसूनी जाते
जनमाने, ये सप्तमी है, जनमाने। जनमाने का अर्थ है आगे आने वाला, जन्म लेने वाला। और जाते जो पैदा हो गया, पैदा हो गया, पैदा होने वाला। ओजसा बलेन प्रतिभागम न दीधिमा, दीधिमा ध्यायामो, वयम तम भागम, हम उस भाग को प्रतिदीधिमान ध्यायाम, ओजसा बलेन। ओजसा पुरुषार्थ से, बल से उस अपने भाग का अनुचिंतन करें। माने बिना पुरुषार्थ के हमें कुछ ना मिले। हम पुरुषार्थ, बड़ा अच्छा संदेश दिया कि हम पुरुषार्थ से, वही है माँ गृधा कस्य स्विधनम को दूसरे शब्दों में कह दिया, हम अपने भाग को पुरुष ओजसा अनुध्यायाम, बल से हम प्राप्त करें। बिना पुरुषार्थ के हमें कुछ ना मिले। अनुचिंतन करें, विचार करें कि हमें अपने बल से ही हमें जो मिले वो हमारा भाग है। हमें ऐसा बार बार विचार करना चाहिए, अनुध्यायाम, कि जो हमारे ओजस से, बोल बल से जो हमें प्राप्त, ओजस नाम बल का भी है, तो हमें बल से जो प्राप्त हो वही हमारा है, बाकी नहीं। और जो मिल गया उसको स्वीकृत करेगा। जो मिल गया वो ठीक है, वो भी जो मिल गया उसको स्वीकार करें, इसका अर्थ है ज्यादा की इच्छा ना करें, कर लेते हैं हम। तो यहाँ मंत्र है 899। सायन्ते सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत विभक्षमाण, सर्वाणि इंद्रस्य धनानि, इंद्र के वसु धन जो है, इंद्रस्य वसूनि भक्षत विभक्षमाण, सर्वाणि इंद्रस्य धनानि विभक्षमाण, सयथा धनानि विभजति, धनों को बांटते हुए, जाते च जनिष्यमाणे च, धनों को बांट रहा है ना वो, किसी को ज्यादा किसी को कम, पैदा हुए हुए या आगे होने वाले धनों को बांट रहा है इंद्र। इंद्रस्य वसूनि विभक्षमाण, सर्वाणि इंद्रस्य धनानि विभक्षमाण, स यथा धनानि विभजति जाते जनिष्यमाण, वयम तम भागम, हम उस भाग को अपने पुरुषार्थ से, ओजा ओजतेरवा उपजतेरवा, सूर्य के आश्रय दशमियां सूर्य का उपस्थान करती है। सायंत सूर्यम विश्वे इंद्रस्य, विश्व विश्वाइत ऐसा है ये, विश्वानी वसूनी, विश्वाइत, विश्वानी वसूनी इंद्रस्य भक्षत विभक्षमाण, श्रायंत आश्रिता, समाश्रिता सूर्य उत्तिष्ठन्ते, यथा सूर्य, ये जो है सूर्य का उपस्थान करती है, ये सूर्य रश्मियां, श्रायंत सूर्यम, ऐसे आगे अपिव उपमार्थे, सूर्यम इव इंद्रम उत्तिष्ठन्ते, सूर्य को जैसे उपस्थित होती है ऐसे हम इंद्र को, सर्वाण इंद्रस धनानि विवक्षमाण, स यथा धनानि विभजति जाते जनिष्यमाण से, वयम तम भागमनुध्यायामः। सूर्य के आश्रित रश्मियां सूर्य को प्रस्थान करती है, एवं परमात्मा आश्रित तेजस्वी लोग इंद्र परमेश्वर की उपासना करते हैं। जाते जनिष्यमाणे इंद्रस्य विश्वावसूनि भक्षते, इत शब्द भी है ना, विश्वा इत, परमेश्वर के सब धनों का विभाग करने की इच्छा रखते हुए ही, विभाग करने की इच्छा रखते हुए, अर्थात जैसे जैसे परमेश्वर ने हमें धन
प्रदान किया है, तदनुसार अपने धन की ही आकांक्षा रखते हुए। इंद्रस्य विश्वा वसूनि भक्षता विभक्षमाण, माने उस धन की इच्छा रखते हुए जो जैसा परमेश्वर ने विभाग किया है उतना ही, अपने धन की ही आकांक्षा रखते हुए। धन तो बहुत सारे हैं हमारे पास, जो धन है ना, जैसे किसी के पास विद्या धन है, किसी के पास शरीर का धन है, किसी के पास सामाजिक प्रतिष्ठा का धन है, किसी के पास पद का धन है, पावर का धन है, अलग अलग धन है। परमेश्वर के सब धनों का विभाग करने की इच्छा करते रखते हुए, जैसे जैसे परमेश्वर ने हमें धन दिया है, अपने धन को ही आकांक्षा रखते हुए ओजसा भागम प्रतिदीधिमाम, पुरुषार्थ से उस अपने भाग का अनुचिंतन करें। बिना पुरुषार्थ के हमारा ये भाग हमें नहीं मिलेगा। विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत वसूनि जाते जन्मान ओजसा प्रतिभागम न बीधम। आशी, आसी आश्रयणाद्वा, आश्रपणाद्वा, अथेमम, क्या है, अथेयम इतरासी आशास्ते। ये जो आशी है, ये भी आशा, आंग पूर्वक सास धातु से बनता है। इंद्राय गावा आशीरम इत्यपि निगमति सामे सत्या आशीर देवेश इति। आशीर शब्द दूध के लिए आता है। आश्रयणाद्वा आश्रपणाद्वा का सेवन किया जाता है, पकाया जाता है, उबाला जाता है। आंग पूर्वक स्त्रीय सेवायन या स्त्रीय पाके धातु से। ये दूसरा आशीष शब्द आंग पूर्वक सासु धातु से निष्पन्न होता है। आशी आश्रयणाद्वा आश्रपणाद्वा अथेयम आशी आशास्ते इंद्राय गावा आशीरम इत्यपि निगमो भवति। मंत्र है इंद्राय गावा आशीरम दुद्धुरे वज्रिणो मधु यत् श्रीमुपवरे विदत्। वज्रिणे इंद्राय, वज्रधारी इंद्र के लिए, इंद्राय वज्रिणे गावा मधु आशीरम दुद्धुरे, 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 गाय मधुर दूध को दोती है। वज्रधारी राजा के पक्ष में, वज्रधारी राजा के लिए गाय मधुर दूध को दूती हैं। आत्मा के लिए वज्रधारी इंद्र के लिए गायें, इंद्रियां मधुर ज्ञान रूपी दूध को दूती हैं। आशीरम दुद्धुरे, दुदुहे दुद्धुहाते दुद्धुरे। आत्मनेपदेश्वरता बहुलम छंदसी क्या होता है, रूट आगम होता है वहां पर। सिंह और रूट, उससे आगे सूत्र है बहुलम छंदसी, तो उससे रूट आगम हो रहा है। दुद्धुरे आशीरम दुग्धम, गाय जैसे दूध को दूती हैं, ऐसे ही यत सीम उपवरे विदत, जिसे वो सर्वदा समीप में प्राप्त करता है। उपवरे विदत सामे सत्या आशीर देवेशु गम्या शृण्वन्तु मे ते समर्धयन्तु। मे सा सत्या आसी, मेरी वह सच्ची प्रार्थना, सत्या आसी देवेशु गम्या, देवजनों में पहुंचे। सा में सत्या आसीर देवेशु गम्यात पहुंचे। शृण्वन्तु ते समर्धयन, ते समर्धयन, शृण्वन्तु वे मेरी प्रार्थना को सुने
और समर्थयन्तु पूरा करें। आसी आश्रयणाद्व आश्रपणाद्व अथेयम इतरा आसी आशास्ते इंद्राय गाव आसीरम सामे सत्या आसिर देवेषु इति। इंद्राय गाव आशीरम दुद्धुरे वज्रिणो मधु यत् सीमोपवरे विदत्। और ये दूसरा सामे सत्य आसिर देवेषु गम्यात्, वो आसी देवताओं को, वो मेरी आसी सत्य आसी देवेषु गम्यात् देवजनों में पहुंचे। प्रार्थना आशी मानी यहाँ पर प्रार्थना, वो मेरी सच्ची प्रार्थना देवताओं में पहुंचे। ते शृण्वन्तु समर्दयन्तु, अच्छा वाक्य वैसे तो, पर ये नहीं पता ये कहाँ से आया। सामे सत्या आशीर देवेषु गम्या शृण्वन्तु ते समर्दयन्तु ते, वे इसको पूरा करें। अजीग यदा ते मर्तो अनुभोगमान आदिग्रसिष्ठ औषधीर अजीग यदा ते मर्तो भोगम अन्वाप। यदा ते मर्तो भोगम अन्वापत, अनु जो है आनट, आनट अन्वापत। अथ ग्रसित्रीतम औषधीरगारी, ग्रसिष्ठ ग्रसित्रीतम औषधीरगारी जिगर्ति कीर्ति कर्मा व गृणाति कर्मा व गृह्णाति कर्मा व। ये ग्री निगरणे ग्री स्तुतो ग्रह उपादान धातु के लुंग में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। अत्राते रूपम उत्तमम अपश्यम जिगीषम जिगीषमाणम इस आपदेगो यदा मर्तो अनुभोगमानट आदिग्रसिष्ठ औषधीरजीगा। अत्र गोह आपदे, हे सूर्य इस भूमि स्थल पर, ईशः जिगीषमाणम वृष्टि आदि के द्वारा अन्नों को प्राप्त कराने वाले, ते उत्तमम रूपम अपश्यम तेरे उत्तम स्वरूप को मैं देखता हूँ। अत्रा ते रूपम उत्तमम अपश्यम तेरे उत्तम रूप को मैं देख रहा हूँ। जिगीषमाणम ईश आपदे गो, जिगीषमाणम अत्र गो आपदेश, इस भूमि स्थान पर, ईसा जिगीषमाणम वृष्टि आदि के द्वारा अन्नों को प्राप्त कराने वाले। ईश का अर्थ अन्न भी होता है, इस इति अन्न नाम, अनु को प्राप्त कराने वाले। जिगीषमाणम ते उत्तमम रूपम अपश्यत यदा ग्रसिष्ठा मरता ते आनट, जब बहुभक्षी मनुष्य तेरे से अनुकूल भोजन को, सात्विक पदार्थों को पाता है। यदा ते ग्रसिष्ठा मरता, ग्रसिष्ठ खाने वालों में भी जो अधिक बहुभक्षी मनुष्य, ते अनुभोगम आनट तेरे से अनुकूल भोजन को पाता है। आप इत औषधि अजीगा, तभी वह उन उत्तम औषधियों को भक्षण करता है या उन्हें ग्रहण करता है, उनका निरादर नहीं करता। उत्तम अन्न के निरादर न करने का व्रत प्रत्येक मनुष्य को धारण करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा है, अन्नम न निंद्यात् तद व्रतम, तो औषधियों की स्तुति यहाँ पर की गई। अजीग है यदा ते मर्तो अनुभोगम आनट आदित ग्रसिष्ठ औषधीर अजीग, अजीग मनी उत्तम औषधियों का भक्षण करता है। गृह निगरणे या गृह स्थितो या उनकी स्तुति कर पाता है। या ग्रह उपादाने, गृह निगरणे गृह स्तुतो या ग्रह उपादाने। अत्राते रूपम उत्तमम अपश्यम जिगीषमाणम ईश आपदेगो यदा मर्तो अनुभोग मानट आदित ग्रसिष्ठ औषधि रजीगा, तभी इन औषधियों का वो भोग कर पाता है, ग्रहण कर पाता है, निरादर नहीं करता। अजीगा
प्रयोग यहाँ पर ग्री निकरणी धातु का या ग्री स्तुतव का या ग्रह उपादानी धातु से भी लुंग लकार में मध्यम पुरुष में अमूर अमूर है मूरा अमूरा न वयश्चिकित्तो महित्वमग्ने त्वमवित्से मूढ़ा वयं स्म अमूढ़स्त्वमसि। मूरा अंगूर, हम तो मूढ़ है, तू अमूढ़ है, हैं? मूर मानी अमूर मानी मूढ़, चिकित्व चेतनावान। मूरा अमूरा न मूरा मूढ़ा अमूरा अमूढ़ न वयस न वयम चिकित्वो महित्वम अग्ने त्वमंग वित्से। पीछे आ चुका है मंत्र। ये है ना, मूरा मूरा न वयम चिकित्तो महित्वम अग्ने त्वमंग वित्से सैववृश्चरति जिह्वया धन रीयते युवतिम विष्पतिः सन्। वयम मूरा, हम विद्यार्थी लोग मूढ़ है, महित्वम न चिकित्व, हम जगत माता की महिमा को नहीं जानते। महित्वम न चिकित्व, महिमा को नहीं जानते। न वयम चिकित्वो मूरा अमूरा, तुम अमूढ़ हो। न वयम चिकित्तो महित्वम अग्ने त्वमंग वित्से, तुम ही जानते हो। हे अग्ने, तुम ही इस जगत माता की महिमा को जानते हो। जगत माता की महिमा को नहीं जानते। अमूरा अंग अग्ने, हे अमूढ़ मित्र, अंग मित्र अग्ने, वानप्रस्थ के लिए, तुम वित्त से, आप उसकी महिमा को जानते हो। वव्री शये वव्रिश्चरति जिह्वयादन, वर्ण किए हुए आप जिह्वयादन, वाणी द्वारा शिक्षा देते हुए, दन मानी देते हुए, शये वव्रिश्चरति जिह्वयादन, वाणी के द्वारा तुम शिक्षा देते हुए, शये चरति, अपने आश्रम में विचरते हो। शये चरति, शय का अर्थ आश्रम, जहाँ रहते हैं उसको शय कह दिया। शये वव्रिश्चरति, वव्री वव्री वर्ण किए हुए आप। शये वव्रिश्चरति जिह्वयादन रेरीयते युवतिम विष्पति सन, विष्पति सन प्रजापालक होते हुए युवती ब्रह्म से मिलाने वाली ब्रह्म विद्या का रेरीयते निरंतर आस्वादन करते। विष्पति सन युवतिम रेरीयते, विष्पति होते हुए, प्रजापालक होते हुए। तो यहाँ पर ये मंत्र अमूढ़ अमूढ़ मूढ़ अमूढ़ वित्त से तमंग वित्त से वेत्थ न वयम विद्मा महत्वम अग्ने, हम महत्व को नहीं जानते, तुम जानते हो। शशमान संसमान यो वाम यज्ञै शशमानो हदाशति इत्यपि निगमो भवति। शशमान संसमान यो वाम यज्ञै शशमानो हदाशति कविर होता यजति मन्म साधना उपारितम गच्छथो वीथो अध्वरम अच्छा गिरा सुमतिम गंतमस्मयु। मित्रा वरुण देवता हैं, वाम द्विवचन में आते हैं, साथ साथ आते मित्र वरुण। यो वाम यज्ञै शशमानो हदासति, यह कवि होता मन्म साधना, हे अध्यापक उपदेशक जो बुद्धिमान कवि, होता मानी दाता, मन्म साधना ज्ञान साधना, विद्या साधक,
मनुष्य यज्ञई यजति, पंच महायज्ञों का यजन करता है। वाम ससमाना दाशति, और आपका सत्कार करता हुआ भोज्यादि पदार्थों को देता है। ससमान दाशति, और आपका सत्कार करता हुआ भोज्यादि पदार्थों को शशमान, शशमान का अर्थ है संसमान, सत्कार करता हुआ। शशमान दासती, पदार्थों को देता है। अहतम उपगच्छथ, उसके पास आप जाते हो। दोनों मित्र और वरुण उसके पास जाते हो। एक सहज रूप से हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, सहज रूप से हम बड़े राजी राजी बड़े प्रेम से कुछ करते हैं, वो मित्र भाव है। और अपने को समझाकर करते हैं, वो वरुण भाव है। कुछ चीजें सहज रूप से होती रहती है और कई अनुशासन की जरूरत होती है। दिमाग बुद्धि से प्रतिपक्ष भावना आदि देखकर या विचार करके कि तू ऐसा व्यायाम करेगा तो तेरे नित्य प्रति मन ना भी हो, तो वरुण भाव वहां पर काम कर रहा है। भोजन कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, दुनिया में कुछ कर रहे हैं, तो एक अनुशासन लगा करके नियम व्यवस्था अपने याद करके और करते हैं, और एक सहज रूप से अभ्यास बल से प्रेम पूर्वक करते हैं। यानी कुछ बातें ऐसी होती है कि मित्र की तरह होती है, कुछ वरुण की तरह होती है। तो उपारितम गच्छतो वीथो अध्वरम, अच्छा गिरा सुमतिम गंतमस्मयु। अध्वरम वीथ है, उसके यज्ञ में शामिल होते हो। उपगच्छत अस्मयु, और हमारे से प्रीति करते हो। अस्मयु, अच्छा गिरा सुमतिम गंतम, सुभाषित वचन और सुमति को प्राप्त करते हो। द्विवचन में मित्रावरुणों को संबोधन करके योवाम यज्ञई ससमानो हदासति, यह जो देता है तुम दोनों को यज्ञों से प्रशंसा करता हुआ। देता है क्या? आत्मसमर्पण करता है। कवि होता यजति मन्म साधन, कवि ज्ञानी दाता मन्म साधन, विद्या साधक मनुष्य जो तुम्हें देता है। यज्ञई यजति, यज्ञों से यजन करता है। यज्ञई यजति, योवाम यज्ञई दशमानो संसमाना दाशति, देता है। कबीर होता यजति मन्म साधना, यज्ञों से यजन करता है। यज्ञई यजति, यज्ञई शब्द यजति से जुड़ जाएगा। वाम ससमाना दास्ती, और आपका सत्कार करता हुआ भोज्यादि पदार्थों को देता है। तुम दोनों का सत्कार करता हुआ दासती देता है। अब अगली पंक्ति में कह दिया उपाहतम उपारितम गच्छथो। अब ये बतला दिया अहतम उपगच्छता, उसके पास तुम जाते हो। अहतम उपगच्छता, अध्वरम वीथा, उसके यज्ञ में शामिल होते हो। वीथ क्रियापद है, गच्छत वीथ मध्यम पुरुष का द्विवचन। अध्वरम वीथ, उसके यज्ञ में सम्मिलित होते हो। अहतम उपगच्छत, अध्वरम वीथ। और अस्मयु, और हमारे से प्रीति करते हुए, हमारे को चाहते हुए। वो क्या छंदसी से ऊ प्रत्यय हो गया, तो द्विवचन में अस्मयु। अस्मत् शब्द से क्यच हो गया ना, तो द को शेषे लोपा से लोप हो गया। यच के पर रहते प्रत्युत्तर पदयों से क्या हुआ है, नहीं, अस्मद आगे क्यच और शेषे लोपा से द का लोप हो गया। अस्म य, और फिर क्या छंद सी ऊ प्रत्यय अस्मयु, और द्विवचन में मानी हमसे हमारी चाहना करने वाले। शेषे लोग को विभक्ति की परीक्षा विभक्ति के परिवर्तित करता है, तो विभक्ति बीच में सुपातम
सुबंत से क्या होता है? तो प्रत्यय लक्षण हो, है तो कठिन वैसे। प्रत्यय लक्षण कैसे होगा? नलुमतांगस अस्मयु कैसे होगा? वो तो नहीं हो सकता फिर। तो द को, अस्मत् शब्द के द को क्या है वो सूत्र? आकार देव सुकाट के कव्यध्वर कृतनश्चर्च लोपा, क्या सूत्र है? कव्यध्वर कृतनश्चर्च लोपा। तो वो तो निश्चित शब्दों में कहा है, पर और में भी हो जाएगा। कव्यध्वर कृतनश्चर्च लोपा, साथ में दे के चौथे पद का सूत्र है। दुरुष्यु द्रविणुष्यु ऋषण्यति ऋषण्यति देव कवि अध्वर पृतना यच के परे रहते लोप हो जाता है। तो लोप तो यहाँ कवि अध्वर पृतना का कहा है, पर किसी वेद में किसी अन्य का भी लोप हो सकता है। अस्मत् शब्द के द का लोप तो करना पड़ेगा। तभी बन सकता है, नहीं तो हम्म। हमारे को प्रीति करते हुए ऐसे अर्थ किया होगा ना संस्कृत में व्याख्या अस्मयु का। हम्म। हमारी कामना करते हुए जो तुम दोनों, अस्मान कामयमान युवान, युवा युवाम अच्छा गिरा सुमतिम गंतम है। क्या छंदसी, क्या छंदसी, क्या छंदसी। ऊपरते तो ठीक है, मूल समस्या द के लोप की है, चल रही थी। क्या छंदसी से वो तो हो जाएगा, पर द का लोप कैसे हो रहा है? तो छंदस लोप मानना पड़ेगा। जो आकार आ जाए हैं? अस्मायु अस्मायु अस्मायु। हाँ, फिर अरस मानना पड़ेगा। अस्मायु में किससे, दीर्घ किससे होगा? द का लोप करेंगे तो दीर्घ पाएगा, वो तो रुक जाएगा फिर। न छंदस्य पुत्रस्य, छंद में पुत्र को छोड़कर किसी को दीर्घ नहीं होता। देवाच्या कृपा, देव देवाच्या कृपा, देव देवान प्रत्यक्तया कृपा, कृपतेर्वा कल्पतेर्वा। देवाची देवान प्रत्यक्ता, देवान अंचिता, देवाची प्राची प्रतीची उदीची, ऐसे रूप बनते हैं ना। जैसे प्राची प्रतीची उदीची बनता है, ऐसे देवान अंचिता देवाची। देवो देवाच्या कृपा, कृप मानी कर्म सामर्थ्य, कृप कृप कृपायां गतो त्रिपु सामर्थ्य। अग्निम होतारम मन्ये दास्वंतम वसुम सूनुम सहसो जात वेदसम विप्रम न जात वेदसम। य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा घृतस्य विभ्राष्टिम अनु, घृतस्य विभ्राष्टिम अनुवष्टि शोचिषा जुहानस्य सर्पिष। अग्नि होतारम दास्वंतम वसुम सहसा सूनु, मैं यज्ञ करता, दाता निवासक दासवंतम दाता, साहसी वीर के पुत्र सहसा सूनु। अग्निमोतारम मन्ने दासवंतम वसुम सूनुम सहसो जात, सहसो सूनुम साहसी वीर के पुत्र। जात वेदसम विप्रम न जात वेदसम, प्रजा के पालक
सुख दुख को जानने वाले, विप्रम न जात वेद सम, और ब्राह्मण के समान वेदज्ञ क्षत्रिय को, विप्रम ब्राह्मण के समान वेदज्ञ क्षत्रिय को अग्निम अग्रणी राजा मानता हूँ। अग्निम मन्ने, उसको मैं अग्नि मानता हूँ। कैसा कैसा होता है? अग्निम होतारम मन्ने, दासवंतम मन्ने, वसुम मन्ने, सहसा सूनुम मन्ने, जात वेदसम मन्ने, विप्रमिव जात वेदसम मन्ने। अग्नि को यह ऊर्ध्वया स्वध्वरो देव देवाच्या कृपा घृतस्य विभ्राष्टिम अनुवष्टि शोचिसा जुभानस्य सर्पिश। यह देवा देवाच्या ऊर्ध्वया कृपा स्वध्वर, जो तेजस्वी राजा देव देवाच्या ऊर्ध्वया कृपा स्वध्वर, देवजनों की रक्षार्थ लगे हुए कर्म या सामर्थ्य से राज्य को अच्छी प्रकार भली प्रकार पालने वाला है। जुह्वानस्य सर्पिश घृतस्य शोचिसा, और जो भली प्रकार तपाकर, जुह्वानस्य सर्पिश स्वच्छ किए हुए आहूयमान घृत की दीप्ति से, विभ्राष्टिम अनुवष्टि, राज्य में तेजस्विता की कामना करता है, तेज को चाहता है। विभ्राष्टिम अनुवष्टि, घृतस्य विभ्राष्टिम अनुवष्टि शोचिसा जुह्वानस्य सर्पिशा। अग्निम होतारम मन्ने दासवंतम, वसुम सूनुम सहसो जात वेदसम, विप्रम न जात वेदसम, य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा घृतस्य विभ्राष्टिम अनुवष्टि, घृतस्य विभ्राष्टिम अनुवष्टि शोचिसा जुह्वानस्य सर्पिशा। जुह्वानस्य सर्पिशा घृतस्य शोचिसा, भली प्रकार तपाकर जुह्वानस्य सर्पिशा स्वच्छ किए हुए आहूयमान घृत की दीप्ति शोचिसा विभ्राष्टिम अनुवष्टि, राज्य में तेजस्विता की कामना करता है। तो देवाच्या कृपा, देवो देवाच्या कृपा, देवान प्रत्यक्षता, देवों के प्रति गई हुई, देवान अंशिता देवाची। और ये है 40वां शब्द विभा, विजामातु, अस्त्रवम इभूरिदावत्तरावाम विजामातु ऋतुवास्याला, अथा सोमस्य प्रयतो युवभ्याम इंद्राग्निस्तोमं जनयामि नव्यम। अस्त्रोसम बहुदात्रितरौ वाम विजामातु, असुसमाप्तात् जामातु, विजामाता इति सस्वत् दाक्षिणात्याः क्रीता पतिमाचक्षते। विजामाता क्रीता कन्या का पति। विजामाता क्या होता है? जो खरीदी हुई कन्या का पति। इन्होंने दिया दाक्षिणात्य लोग यास्काचार्य के समय क्रीतापति को अधिकतर विजामाता कहते थे। क्रीता कन्या का पति, विजामाता क्रीता कन्या का पति, मानी क्रीता पति को अधिकतर विजामाता कहते थे। ये वर जामात्री भाव से अपूर्ण सा है। यद्यपि ये क्रीतापति लड़की के पिता का दामाद तो है, लड़की के पिता का दामाद तो है, परंतु गुण रहित होने के कारण रुपए देकर कन्या को खरीदता है, अतः उसे जामात्री भाव से विगत बतलाया, विगत जामात्री भावात। एक कन्या जिसको देता है ना पिता, वो उसको बहुत योग्य समझ करके देता है। और कई कई लोग समाज में ऐसे होते हैं कि कन्या को खरीद लेते हैं, मानी उल्टा पैसा दे देते हैं। ज्यादातर तो भारत की व्यवस्था में यहाँ सब हम देखते ही हैं,
दहेज आदि देते हैं, कन्या तो देते ही है, कन्या के साथ और भी बहुत सारा सामान देते हैं। पर कहीं कहीं उल्टा हो जाता है, कन्या को पैसे देकर खरीद लेते हैं। कन्या का पिता कन्या के साथ कुछ सामान आदि कुछ नहीं देता, कन्या को बेच देता है। एक प्रकार से कहीं कहीं ऐसा हो जाता है अपवाद रूप में। तो वो जो स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं कि एक क्रीतापति लड़की के पिता का दामाद तो है, लड़की के पिता का दामाद होगा, जो पति होगा, जिसने लड़की को खरीद लिया, कन्या को खरीद लिया, वो दामाद तो हो गया, लेकिन दामाद नहीं है, दामाद भाव से रहित है। क्योंकि वो गुणवान होता तो वो क्यों पैसे देकर कैसे खरीदता? गुणवान होता तो लड़की का पिता ही उसको देता। तो क्रीतापति लड़की के पिता का दामाद तो है, पर तू गुण रहित होने के कारण वो रुपए देकर कन्या खरीदता है, तो जामात्री भाव से वो विगत बतला दिया। पूर्ण या सच्चा जामाता नहीं है वो। विजामाता शब्द से ये ज्ञात हो रहा है कन्या को खरीद कर विवाह वैदिक आज्ञा के प्रतिकूल है। विगत जामात्री गुणा यस्मात्, जिससे जामात्री गुण निकल गए वो भी जामाता कहलाता है। इंद्राग्नि वाम विजा मातु उतवा श्यालात घर। हे अध्यापक उपदेशक, इंद्राग्नि जैसे दो दो देवताओं का भी जोड़ा चलता है ना, मित्र वरुण, इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि, और अग्नि सोम, अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, इंद्राग्निभ्याम स्वाहा। ऐसे दो दो देवताओं को छांट करके देखेंगे तो अश्विनो द्विवचन का है, मित्रा वरुण, इंद्राग्नि, अग्नि सोम, इंद्र वरुण, मित्र वरुण। इंद्राग्नि माम बीजा मातु तुवा श्याला। अध्यापक उपदेश, मैं आपको क्रीतापति और श्याले से भी, श्याला श्याला साला शब्द जो है ना, पत्नी के भाई को श्याल कहते हैं। क्रीतापति और साले से भी भूरी दावत अस्त्रवम, अधिक दाता सुनता हूं। जिस प्रकार विजा माता लड़की खरीदने के लिए बहुत अधिक धन देता है, विजा माता जो है ना, जो वास्तव में दामाद नहीं है, नकली दामाद है, तो लड़की को खरीदने के लिए बहुत अधिक धन देता है। और श्याल साला अपने बहनोई का, बहन को सदा कुछ न कुछ देता ही रहता है। बहनोई को जो साला होता है वो भी देता ही रहता है, उससे भी अधिक दान आपका है। क्या उपमा दे दी कि हे इंद्राग्नि, हे अध्यापक उपदेशक, जैसे कोई बीजामाता उपमा देकर के समझा दिया कि अश्रवम ही भूरी दावत तरावा, मैं तुमको अधिक दान देने वाला समझाऊं। वो जितना अधिक दान दे करके लड़की को खरीदता है, अध्यापक और उपदेशक आचार्य को कह रहा है कि तुम तो और भी ज्यादा अधिक देने वाले हो मुझ विद्यार्थी को। उपमा दे करके बता दिया, और ये दूसरा काम भी कर दिया कि वो निंद, जैसे वो जो गुणहीन होगा कन्या खरीदेगा तो कन्या ऐसे नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा पैसा दे करके, और तुम तो उससे भी ज्यादा दान देने वाले हो मेरे को। अश्रवम ही, मैंने सुना है, भूरी दावत तरा, तुमको, तुम दोनों को अधिक दान देने वाला। विजामातुर उतवा घास श्यालात, विजामाता से भी ज्यादा और श्याल से भी ज्यादा देने वाला। बहनोई जो होता है उसको, जो श्याला है अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता ही रहता है जब भी मौका आता है, उत्सव के समय, रक्षाबंधन के समय और किसी अवसर में। उसके लड़के की शादी हो तब भी देता है, कई कई पीढ़ियों तक देता रहता है। भाई अपनी बहन को देता रहता है।
और पिता अपनी पुत्री को देता रहता है, पर कह रहे हैं तुम तो उससे भी ज्यादा देते हो, ऐसे कह दिया। आपकी शिक्षाओं और उपदेशों का दान अमूल्य है। तो मनु ने भी कह दिया सर्वेषाम एव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते अथ सोमस्य प्रयति युवभ्याम दुग्ध आदि उत्तम उत्तम पदार्थों के प्रदान से आपके लिए नव्यम स्तोमम जनयामि, नया नया सत्कार भेंट करता हूँ। आप तो इतने बड़े दाता है, आपके लिए मैं क्या दे सकता हूँ। नव्यम स्तोमम जनयामि, नया नया सत्कार भेंट देता हूँ तुमको। सोमस्य प्रयति युवभ्याम, दुग्ध आदि उत्तम पदार्थों के प्रदान से आपके लिए सोमस्य प्रयति युवभ्याम, ये दिखा दिया। श्याल जो है ना, यहाँ पर दिखाया है अथो अश्रोसम ही बहुदात्री तरो बहु पूरी दावत तरा, ये जो है द्विवचन का रूप है। वाम जमा बीजा माधुर असु समाप्ता, असु समाप्ता जामातु, बीजामाता का अर्थ किया जो अच्छे से समाप्त नहीं है, जामात्री भाव से अलग है, जमाता नहीं है। बीजामाता यदि सस्वत दाक्षिणाजा क्रीतापति माचक्षते, दाक्षिणात्य लोग क्रीतापति को विजामाता कहते हैं। असु समाप्त वरो अभिप्रेता, ऐसा वर जो पूरा वर के गुणों को धारण नहीं कर रहा। असु समाप्त इव, मानो कि असमाप्त है। जामाता जा अपत्यम तन निर्माता, जामाता क्या है, जा नाम अपत्य का है और उसका निर्माता जामाता। उतवा घास्यालात अपि स्यालात, श्याला आसन्ना संयोगेन, संबंध से समीप होता है, नजदीकी संबंध वाला होता है। सेना, ऐसा निदान वेदता मानते हैं, निदान विद्या के जानने वाले। श्याला आसना संयोगे नैदाना, श्याला लाजान आवपति, स्यात लाजान आवपति थी। ये भगनी के विवाह काल में लाजा होम के समय से अर्थात छाज में से, स्यात छाज को स्या कह रहे हैं, बहन के हाथ में लाजाएं देता है तो उसे श्याल कहा जाता है, ऐसा नैरुक्त आचार्य मानते हैं। लाजा लाजते, लाजा भर्जनार्थक लाज धातु से बने भुने हुए चावलों को लाजा कहते हैं। से माने सूर्प, स्यम सूर्पम भवती, छाज नाशनार्थक शोअंत कर्मणि, धातु से अंग प्रत्यय करके छाज से शोध कर मिट्टी तिनके आदि दूर किए जाते हैं। श्यम सूर्पम भवती, सूर्पम अशन पवनम, सूर्प जो है ये गेहूं आदि भोज्य पदार्थों को शुद्ध करने वाला है, खाने योग्य को पवित्र करने वाला। श्रीनातेरवा, या फिर ये श्रीनाते है। श्रीनातेरवा अथ सोमस्य प्रदानेन युवाभ्याम, प्रयति का अर्थ है प्रदानेन, युवाभ्याम इंद्राग्नि स्तोमम जनयामि नव्यम नवतरम, नव्यम माने नवतरम, स्तोमम स्तोत्र में बोल रहा हूं तुम्हारे लिए। युवाभ्याम माने वही कौन कौन है, इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि के लिए। जो मुझे शक्ति देता है वो इंद्र, और जो मुझे प्रकाश देता है वो अग्नि, इंद्राग्नि। जो मुझे ताकत देता है, सहारा बनता है, मेरे को बल देता है, अनेक अनेक रूपों में ताकत मिलती है हमें अपने बड़े लोगों से, तो उसका जो जो ताकत देने वाले हैं वो इंद्र हैं, धन देने वाले हैं वो भी इंद्र हैं, और दूसरी तरफ जो प्रकाश देने वाले मार्गदर्शक बने हुए हैं वो अग्नि है। ऐसे देखना चाहिए। जो हमें राह दिखाते हैं वो अग्नि, और जो बल देने वाले, ताकत देने वाले, सहारा देने वाले, दो तरह के लोगों की जरूरत है ना दुनिया में। सहारा देने वाले बल से, पैसे से, और दूसरी तरफ सही राय देना, मार्ग दिखाना, जीवन का रास्ता दिखाना, वो अग्नि रूप है।
ऐसे ऐसे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा वेद को। जैसे इंद्राग्नि को मैंने बताया, ऐसे अग्निशोम, जो प्रकाश दिखाने वाले वो अग्नि हो गए, मार्ग दिखाने वाले, सही सलाह देने वाले सोम हो गया, जो शांति देने वाले हैं। जिनसे हमें शांति मिलती है वो सोम हो गए, अग्नि सोम हो गए। अग्नि माने ज्ञान, अग्नि मानी प्रकाश, मार्गदर्शन, ज्ञान, ज्ञान में स्थित करने वाला सो। शांति। उस ज्ञान से जो साथ में हमें जो हमारे अंदर शांति की स्थापना करने वाले, शांति का महत्व दिखाने वाले, वो सोम है। और कौन सा है? मित्र वरुण। वरुण अनुशासन करने वाले, हमारे को नियंत्रित रखने वाले वरुण। और जो स्नेह पूर्वक हमें समझाने वाले वो मित्र। प्रेम से हमारे को समझाते हैं, प्रेम से जो सही, वो भी जरूरत है। और जो अनुशासन पूर्वक हमको पथ में रखते हैं वो भी चाहिए ना। स्नेह स्नेह वाले से काबू नहीं लगता कभी कभी मनुष्य का ना। स्नेह स्नेह में का वरुण भी चाहिए, जो जो हमें अनुशासन अनुशासन में रख सके, नियंत्रण में रख सके। कभी कभी डांट भी दे कि ये ठीक नहीं है तुम्हारा काम। उसको वरुण कहते हैं। और वो भी महान है जो उसकी डांट को चुपचाप सुन ले, नहीं तो फिर भाग ही जाते छुटा करके। तो ये घर से भाग जाते हैं ना बच्चे, जैसे कई कई जब वो वरुण का दबाव सहन नहीं कर पाते। केवल मित्र और वरुण को देखो कितना दो दो का जोड़ा बना करके रखा है वेद में। केवल मित्र से नहीं बनेगी बात, पूरी मित्र से बात। ब्राह्मण मित्र होते हैं, क्षत्रिय अनुशासन प्रिय जो, या यूं कहें कि उसी ब्राह्मण का एक रूप मित्र रूप है। ऐसे कहा ना, आचार्य सो आचार्य मृत्यु वरुणा सोम औषधि पया। आचार्य के दो रूप बताए, एक मृत्यु रूप और एक वरुण रूप। ये तो कठोर रूप है। सोम औषधि और पया, ये तीन रूप जो है, आचार्य के पांच रूप बताए हैं अथर्ववेद सूक्त में। तो मृत्यु सबसे पहला रूप है, मारता है वो। वरुण अनुशासन में रखता है, पहले उसके भूतकाल के जीवन को मार देता है, फिर अनुशासन करता है। फिर उसका तीन रूप बाद में प्रकट होते हैं, सोम औषधि और पया दूध। ऐसा है। तो अस्रवम ई भूरि दावत करावाम विजा मातुर तुवा घास्याला अथा सोमस्य प्रयति युवभ्याम। सोम की के दान से तुम दोनों को इंद्राग्नि, हे इंद्राग्नि, स्तोमम जनयामि नद्यम। सोमस्य प्रयति प्रदानेन, सोम के प्रदान से, माने यहाँ पर सोम शब्द कुछ अलग अर्थ में है। सोम का अर्थ है दुग्ध आदि उत्तम उत्तम पदार्थों के प्रदान से मैं तुम्हारे लिए नव्यम स्तोमम जनयामि, नया नया सत्कार भेंट करता हूँ। ओम आशय विपरिष्टाध्याख्या श्याम। ओम, ओमन और ओम, ये तीनों समान अवधातु से बने हैं। हम्म। ओम शांति शांति शांति। ओम।